हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फूरियर ट्रांसफॉर्म। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया था और सारे क्वेश्चन भी, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने उसके करवाए हैं। और अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। आज हम फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बारे में बता देना चाहता हूँ और उसके तीनों पार्ट जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म और हेंकल ट्रांसफॉर्म, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको पूरा बता देना चाहता हूँ ताकि आपको तीनों के अंदर कंपैरिजन करने में आसानी हो, ठीक है। आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको बता देता हूं कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है। देखिए, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो होती है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन प्रकार, वो देखिए। तीन प्रकार है। एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक आपके पास में फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा है द फूरियर ट्रांसफॉर्म, और तीसरा आपके पास में द हेंकल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के तीन पार्ट है, एक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म और हेंकल ट्रांसफॉर्म। सेकंड यूनिवर्सिटी में 3 यूनिट है। ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकेंड यूनिट है और ये आपके पास में यूनिट नंबर 3। और फोर्थ यूनिट मैंने आपको पहले करवा दिया, आप वीडियो देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा साथ में। अब देखिए, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता क्या है ना। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बारे में मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो देखिए, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो होता है, जैसे आपके पास में कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है आपके पास में, ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं कि एनी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एक्स का कोई भी फंक्शन है और साथ में इसका जो इंटरवल है वो आपके पास में डिसाइड है, ए से बी तक कोई इंटरवल है, ठीक है। तब इसका जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो होगा, उस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को हम डेनोट कैसे कर सकते हैं पहले वो बताऊंगा, फिर डिफाइन कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगा, इसको हम डेनोट कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ऑफ किसका, आपके पास में जो फंक्शन दिया हुआ उसका, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोमा पी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर पी जो है, यहाँ पर जो पी है आपके पास में रियल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और साथ में जो पी जो होगा ना, वो अक्स से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, अक्स से इंडिपेंडेंट होगा। तो इस तरह से हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को डेनोट करते हैं, ठीक है। और डिफाइन किस तरह कर सकते हैं वो भी देख लीजिए आप। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो होगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कैसे कि इंटीग्रेशन ए से बी, ठीक है, जो भी इंटरवल होगा, ठीक है, जिस भी ट्रांसफॉर्म का जो भी इंटरवल होगा वो इंटरवल आ जाएगा, ए से बी आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आएगा के एक्स कोमा पी, ओके। और साथ में आएगा जो भी आपको फंक्शन का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म निकालना है वो, और ये आ जाएगा डीएक्स। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो ना, ये आप याद रखो, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक फॉर्मूला आपको याद है ना, तो आप ये तीनों कर लोगे आराम से, तीनों आराम से कर लोगे। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये जो के एक्स कोमा पी जो है ना, ये कर्नेल बोलती है किसका, कर्नेल ट्रांसफॉर्म का। तो कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्म है, क्या है, कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर जो के एक्स कोमा पी जो है, इसे बोलते हैं कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है, कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्म है, जो कि एक्स और पी का क्या है, फंक्शन होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि जो आपके पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है और जो हेंकल ट्रांसफॉर्म है, तीनों के लिए कर्नेल का मान आपको ध्यान रखना है और ए से बी जो लिमिट है ये ध्यान रखनी है। अगर आपको ये दो चीज याद है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तीनों को आराम से कर सकते हो। देखो कैसे, देखो तीनों के लिए कर्नेल का मान अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखो, कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्म, मतलब जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म या फिर हेंकल ट्रांसफॉर्म। तो कर्नेल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये अलग होगा, कर्नेल ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म अलग होगा और कर्नेल ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्म जो होगा ना अलग होगा। देखो क्या होगा,
जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसके लिए जो कर्नेल का मान जो होगा के एक्स कोमा जो पी का मान होगा वो क्या आएगा आपके पास में e की पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, ये होगा। ठीक है, इसके लिए जो कर्नेल का मान जो आएगा ना वो क्या आएगा आपके पास में के एक्स कोमा पी इज इक्वल टू आएगा e की पावर आयोटा पी एक्स और अपन में आएगा अंडर रूट 2 पाई। ठीक है, और इसके लिए जो कर्नेल का मान जो आएगा वो क्या आएगा के एक्स कोमा पी इज इक्वल टू आएगा एक्स जे न्यू पी एक्स। ओके, यहाँ पे जो न्यू है ना आपके पास में, इस न्यू की जगह आप एन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी की तरह ही है कि इस तरह से न्यू, इस तरह से न्यू, इसे बोलते हैं न्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो तीनों के लिए कर्नेल का मान याद रखिए आप। ठीक है, कर्नेल का मान जैसे याद रख लोगे ना आप तो आपके पास में ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तीनों के लिए अलग अलग। ठीक है, और साथ में आपको इनका जो इंटरवल है वो भी ध्यान रखना है। इसके लिए जो इंटरवल होगा वो क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी आएगा, और इसके लिए भी जो इंटरवल आएगा वो भी क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी आएगा। लेकिन इसके लिए जो इंटरवल आएगा वो क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इसके लिए याद रखना, और बाकी दोनों के लिए क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी आएगा। तो ये इंटरवल ध्यान रखना। अगर इसके लिए कर्नेल ये इंटरवल ये है, तब इसके लिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ना उसको इस तरह से डिनोट करेंगे कि एल ऑफ एफ एक्स, ठीक है, कोमा पी। ठीक है, ये इज इक्वल टू आएगा आपके पास में इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो लिमिट है वो क्या आपके पास में 0 से इन्फिनिटी है। ओके, और जो कर्नेल का मान क्या आ रहा है आपके पास में e की पावर माइनस पी एक्स। देखो यहाँ पर कर्नेल का मान रख दीजिए, जिसका भी आपको ट्रांसफॉर्म निकालना है उसके लिए जो कर्नेल का मान होगा वो यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कितना है e की पावर माइनस पी एक्स आएगा, और साथ में आपके पास में क्या आ जाएगा जो भी फंक्शन है आपके पास में जिसका भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला। ओके, इसी तरह से आपके पास में यदि फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसको हम डेनोट इस तरह से करेंगे। ठीक है, और जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसे एफ एक्स का निकालना है तो आएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। ये किसके बराबर आएगा आपके पास में, देखिए यहाँ पर जब कर्नेल का मान क्या है e की पावर आयोटा पी एक्स अपॉन अंडर रूट 2 पाई है, तो अंडर रूट 2 पाई क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको बाहर ले लेता हूं। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन, देखो कहां से कहां तक है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा e की पावर आयोटा पी एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स जिसका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना वो आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। समझ गए। इसी तरह से आप हेंगल ट्रांसफॉर्म में यदि करना चाहते हैं तो क्या आएगा आपके पास में कि हेंगल ट्रांसफॉर्म को कैसे डिनोट करेंगे h, और यहाँ पे क्या आएगा न्यू आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स कोमा पी आ जाएगा, और ये बराबर किसके होगा, देखो हेंगल ट्रांसफॉर्म के लिए इसका मान क्या रहा है एक्स जे न्यू पी एक्स है ना, तो यहाँ पर मान रख दीजिए, देखो 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा जे न्यू आएगा, और पी एक्स आएगा, और ये आएगा dx। सॉरी, यहाँ पर साथ में क्या आएगा एफ एक्स भी आएगा। क्या आएगा, जिसका भी आपको हेंगल ट्रांसफॉर्म निकालना है वो भी आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, और साथ में क्या आएगा dx। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले आराम से याद कर सकते हैं, और साथ में मैंने आपको कंपैरिजन भी बता दिया है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो आपको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको मैं फिर से बता देता हूं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म को डेनोट किस तरह से करते हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म को डेनोट हम करेंगे इस तरह से, जैसे आपको एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, तो यहाँ पे क्या आएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए इसके लिए कर्नेल का मान, फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कर्नेल का मान जो है वो कितना है e की पावर आयोटा पी एक्स अपॉन अंडर रूट 2 पाई। तो अंडर रूट 2 पाई कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जो लिमिट है वो कितनी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर जो के एक्स कोमा पी का मान कितना आया था e की पावर आयोटा पी एक्स अपॉन अंडर रूट 2 पाई, अंडर रूट 2 पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर आयोटा पी एक्स, और ये आएगा एफ एक्स जिसका आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, और ये आएगा dx। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। समझ गए, ठीक है।
तो अब देखिए इसके अंदर दो और इंपोर्टेंट, देखो जिस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत सारे फॉर्मूले थे, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन कोमा पी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले थे, साइन का, कॉस का, बहुत सारे फॉर्मूले थे। जैसे इसका फॉर्मूला कितना था आपके पास में, फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, ये था फॉर्मूला इसका। या फिर इसको हम क्या लिख सकते थे, गामा एन प्लस वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, ऐसे लिख सकते थे। इसी तरह इसमें बहुत सारे फॉर्मूले थे, लेकिन जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है इसमें फॉर्मूले नहीं है, इतनी ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, कुछ फॉर्मूले हैं 4-5, तो वो आपको याद रखना ही होगा, और वो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी है सभी चैप्टर के लिए। ओके, तो देखिए इसके लिए जो सबसे पहला जो आता है ना, वो क्या है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म किसके लिए, साइन और कोसाइन के लिए। तो द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये दोनों आपको याद रहने चाहिए। कौन सा द फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखिए साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये दोनों को दोनों आपको याद रहने चाहिए, और किस तरह से याद रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो एक तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, एक कोसाइन ट्रांसफॉर्म, में दोनों साथ में बता रहा हूं आपको। तो देखिए फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को आप इस तरह से लिख सकती हो, फूरियर, ठीक है, साइन ट्रांसफॉर्म, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो किस तरह से लिख सकते हो आप, एफ एक्स कोमा पी, और यहाँ पे आएगा फूरियर, नीचे एस लिखा दो। एस का मतलब क्या होगा, ये फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, ओके, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, ओके। और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, जैसे यहाँ पर कितना है, ये साइन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, साइन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन पी एक्स, और यहाँ पर जो किसका निकालना है, एफ एक्स का निकाल रहे, तो यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, डीएक्स। तो आप एक तरह से ऐसे बोल सकती हो कि जो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है ना, इसके लिए जो कर्नेल का मान जो होगा ना, कर्नेल का मान के एक्स पी का जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ से अंडर रूट 2 अपॉन पाई साइन पी एक्स, अंडर रूट 2 अपॉन पाई साइन पी एक्स। तो यहाँ पे ये याद रखिए बस, ठीक है। इसी तरह से देखो फूरियर कोसाइन जो ट्रांसफॉर्म होगा वो इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसे इस तरह से डिनोट करेंगे, और डिफाइन किस तरह से करेंगे, सेम यही रहेगा। यहाँ पे साइन ट्रांसफॉर्म है तो साइन आ गया, और कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा तो कोस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी कोस पी एक्स एफ एक्स डीएक्स, ओके। और इसके लिए अगर हम कर्नेल का मान देखें तो क्या होगा आपके पास में, कर्नेल एक्स कोमा पी इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2 अपॉन पाई कोस पी एक्स, ओके। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए, कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको 3-4 फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन से फॉर्मूले, और मैं आपको याद भी करा रहा हूँ फॉर्मूले साथ में, तो आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे आपके पास में फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स, ठीक है, और ये आपके पास में आ गया साइन बी एक्स। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास में इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, साथ में यहाँ पे क्या आएगा, डीएक्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, आपको ये याद रखने हैं। देखो कैसे याद रखोगे, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसका मतलब a यहाँ पर क्या है, जो अक्ष के गुणांक में रहेगा, और b यहाँ पर क्या है, जो अक्ष के गुणांक में जो भी मान रहेगा वो, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का तरीका है e की पावर ए एक्स अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर, यानी कि e की पावर में जो अक्ष के गुणांक में वो उसका स्क्वायर, और प्लस साइन के अंदर अक्ष के गुणांक में जिसका जो भी है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी यही आएगा और इसमें भी सेम यही आएगा, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में जो आगे क्या करना है वो देखिए, दोनों कंपैरिजन करके याद करोगे ना तो जल्दी याद रहेगा। यहाँ पे देखिए आप क्या करना है आपको, ये साइन बी एक्स है ना, साइन का कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए साइन बी एक्स आएगा। इसमें देखिए कोस का कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या आएगा, ए कोस बी एक्स आएगा, ठीक है। इतना तो याद हो गया होगा आपको, ठीक। साइन का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, माइनस कोस होता है ना, इसलिए इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, और बी आएगा कोस
बी एक्स। ठीक है, ये तो ये हो गया। इस तरह से देखो कोस का जो समाकलन कितना होता है, प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो प्लस का साइन होता है इसलिए इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा और यहां पर आएगा बी साइन बी एक्स। तो इस तरह से आप इन दोनों फॉर्मूलों को आराम से याद कर सकते हो। और ध्यान से देखिए साइन के अंदर जो रहेगा या फिर कोस के अंदर जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, बी एक्स ही रहेगा। जो यहां पर रहेगा ना वही यहां पर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों फॉर्मूले आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद में दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देखो कैसे है, इसके जो होंगे वो दो मान हो सकते हैं। ठीक है, और दोनों मान जो होंगे वो पी की वैल्यू पर डिपेंड करेंगे, पी की वैल्यू पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी ना, ठीक है, वैसे आप समझ जाओगे आराम से, याद भी रख लोगे किस तरह से वो देख लीजिए। अगर पी की वैल्यू नेगेटिव होगी यानी कि पी का मान जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, यदि पी का मान नेगेटिव होगा तो इस पूरे का मान क्या आएगा आपके पास में, माइनस का π/2। ओके, और यदि पी का मान जो है वो पॉजिटिव, ठीक है, या फिर 0 के बराबर होगा तो इसका मान आएगा पूरे का π/2। तो आपको ये दोनों मान है वो अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो काफी बार यूज हो रहा है और ये फॉर्मूला तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूला जितने भी यूनिट है सब में काम आ रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट है सॉरी फोर्थ यूनिट है उसमें भी काफी ज्यादा ये काम आ रहा है, इसलिए आपको ये तो अच्छे से याद करना ही करना है, साथ में ये भी याद करना है। अब देखिए जो तीसरा फॉर्मूला है आपके पास में वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर आएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ओके, इसकी वैल्यू जो आएगी ना वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि जब भी आपके पास में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आए और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx आए ना तो इसका मान क्या आ जाएगा आपके पास में, √π। ओके, इसी के साथ में इसका एक फॉर्मूला और है वो भी आपको याद रखना है। वो क्या है कि देखो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का मान कितना आ रहा है, √π आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, माइनस इन्फिनिटी से एक तो 0 हो जाएगा और फिर 0 से क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आएगी ना वो पूरी की पूरी सेम आएगी। ठीक है, ये वैल्यू पूरी की पूरी सेम आएगी तो ये दुगुना मान हो गया ना, इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस 0 से इन्फिनिटी लेता हूं और यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx ये सेम टू सेम रहता है, तब इसका मान कितना आ जाएगा, √π/2। क्योंकि इसका जो पहले वाला मान और ये मान है वो दोनों सेम है, इसलिए दोनों जोड़ेंगे तो कितना दुगुना हो जाएगा, तो 2 का यहाँ पे भाग लगा दिया, आपके पास में ये मान आ गया। तो आपको ये दोनों के दोनों मान है वो अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज भी हो रही है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और बच गया, वो भी आपको याद रखना। देखिए वो क्या है, देखिए जो फोर्थ नंबर का फॉर्मूला वो आपके पास में क्या है, एक तो है कोस एक्स का, ठीक है, और एक है आपके पास में साइन एक्स का। देखो क्या होता है, कोस एक्स साइन एक्स के दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, काफी जगह यूज होंगे आपके एमएससी फाइनल में। ठीक है, तो कोस एक्स जो होगा ना इसकी जो वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हो, e की पावर आयोटा एक्स, ठीक है, और प्लस आएगा e की पावर माइनस आयोटा एक्स और अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। और जो साइन एक्स है इसकी वैल्यू आएगी e की पावर आयोटा एक्स और माइनस आएगा, साइन में यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा और e की पावर माइनस आयोटा एक्स और अपॉन में कितना आएगा, 2 आयोटा आएगा। इसी के साथ में एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है क्या, कि cos ax जो रहेगा ना, cos ax वो क्या आएगा आपके पास में, e की पावर आयोटा ax। यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे a का यूज कर लिया ना मैंने, सेम टू सेम यही फॉर्मूला है, यहाँ पे a का यूज कर लिया तो यहाँ पर भी a आएगा, यहाँ पर भी a आएगा, तो क्या आ जाएगा, e की पावर आयोटा ax प्लस e की पावर माइनस आयोटा ax और अपॉन में क्या आएगा आपके पास में, 2 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ना वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी जो नेक्स्ट में वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें काम आने वाला है। ठीक है, हम देखते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो कि फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी वो क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है। देखिए क्या है, जैसे आप करते हो फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक, ऑफ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे C1 आ गया, f1x आ गया, प्लस C2 आ गया, f2x आ गया, ठीक है, प्लस आगे चलता जाएगा और फिर क्या आएगा, Cn और fnx आ गया। ठीक है,
कोमा पी। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, इसे बोलती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो लीनियर में है ना इसलिए। ठीक है, और देखो यहाँ पर जैसे प्लस लिखा किया ना मैंने, वैसे यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में, इससे अलग अलग पूरे के साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे C1 C2 C3 Cn जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको बाहर ले सकते हैं। तो इसको ऑल ओवर हम क्या लिख सकते हैं, C1, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f1x कोमा p, फिर प्लस माइनस क्या आएगा, C2 आएगा, और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f2x कोमा p, फिर प्लस माइनस, फिर ऐसे चलता जाएगा आगे तक, और फिर क्या आएगा, प्लस माइनस Cn आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये क्या है आपके पास में कांस्टेंट है, इसलिए, क्योंकि ये आपके पास में क्या है, कांस्टेंट है इसलिए। और फिर क्या आएगा आपके पास में फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(n)x कोमा। ठीक है, इस तरह से हम पूरा ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम अगर चाहे तो इसको और सोल्व करके लिख सकते हैं, किस तरह से, C1 आएगा, इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा इसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं f1 ऑफ p, इसी प्रकार प्लस माइनस C2 f2p, प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा, और प्लस माइनस Cn, ये आ जाएगा fnp। तो ये आके आपके पास में क्या आ गया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी आ गई। इसके बाद जो दूसरी है वो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी तो क्या होती है, जैसे आपके पास में इफ, यदि आपके पास में जो फूरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है किसका, f ऑफ x का कोमा p, ये आपके पास में जैसे आपको दिया हुआ है f ऑफ p। ठीक है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा किसका, f ऑफ x का, वो आपको f ऑफ p दे रखे हैं। देन तब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ पर देखो इसका स्केल जो क्या है, x है। ठीक है, अगर इसका स्केल है वो चेंज कर देंगे ना हम, तब ये प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये जो आपके पास में फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या बनता है। ठीक है, ये बताता है कौन, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो आपके पास में फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x जो है वो क्या आ रखा है, f ऑफ p आ रखा है। ठीक है, तो यहां से हम अगर हम इसका स्केल चेंज करते हैं, f ऑफ, जैसे यहाँ पर x है तो इसको हम ax करते हैं यदि, ठीक है, कोमा p, तब ये क्या बन जाता है, ये इसे ही बोलते हैं हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तब देखो यदि यहाँ पर ax करते हैं ना, ठीक है, तब इसको हम आसानी से लिख सकते हैं यदि हमारे पास में f ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म ज्ञात हो। ठीक है, अगर हमारे पास में f ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से, इसको हम करेंगे 1/a आएगा, और a जो आएगा वो किस में आएगा, मोड में आएगा, क्योंकि a का मान है प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ठीक है, और फिर आपके पास में आएगा f ऑफ p/a, ये होती है आपके पास में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद में हम तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सेम इसी तरह से है। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x कोमा p जो है आपके पास में, वो आपको दिया गया f ऑफ p, क्या दिया गया, f ऑफ p, देन तब यदि फूरियर ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है f ऑफ x माइनस a का कोमा p, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म यदि हमको निकालना है तब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा आपके पास में। यदि आपको देखो f ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है ना, तो इसका आप आसानी से कर सकते हो। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, e की पावर आयोटा pa, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा f ऑफ p, जो f ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म है ना, ये साथ में आ जाएगा। ये आपके पास में क्या आ गया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और इसका अगर डेरिवेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कि सर आप इसका जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इनका डेरिवेशन भी कराओ। वैसे इनका डेरिवेशन कहीं काम नहीं आता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे,
फूरियर ट्रांसफॉर्म के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो इतनी देर के लिए आप अपने सभी अपना ध्यान रखें, और जितना मैंने आज तक पढ़ा दिया है, जितना मैंने आज आपको पढ़ा दिया है, ये सारा का सारा आप अच्छे से पढ़ के आइए। ओके, धन्यवाद।